हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी में उत्तरायणी कौतिक में। तो हम पहले बाहर गेट के सामने हैं उत्थान मंच पे। तो ये गेट से एंट्री है, तो अभी जस्ट एंट्री करते हैं। अंदर तो बाप रे, इतना सारा पब्लिक है यहाँ, तो गजब हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रहलाद सिंह मेहरा जी से मिल चुका हूँ। ऐसे बेसिकली हम पे जैसे गेट पर एंट्री हो रही थी तो मेहरा जी से मुलाकात हो गई। तो यहाँ पर उत्तरायणी कौतिक में इतने सारे लोग शामिल होने वाले हैं, कुछ हो गए होंगे, कुछ अभी होंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी उम्मीद से ज़्यादा पब्लिक है इस समय। ये है यहाँ का स्टेज जहाँ पर शो होते हैं शाम को। मैं और बालमदा हैं यहाँ पास में, यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं अलग अलग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बेची जा रही हैं। कहीं कपड़ों की दुकानें हैं, तो कहीं अचार बेचे जा रहे हैं, तो कहीं पर खाने का कुछ सामान बेचा जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बिक रहा है वो है आइसक्रीम। आप लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि शहरों में बहुत ठंड हो रही है, कोहरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बट यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वैसे मेले में जाकर के ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सुनने को मिल जाती हैं और समझने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे ये बिजनेसमैन हैं और ये सब अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मेले में अपने अपने स्टॉल लगा करके बैठे हुए हैं। तो इनको भी प्रॉफिट होता है और जो पब्लिक होती है तो उनको भी एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज इस मेले में मुझे देखने को नहीं मिली। तो वो अलग अलग टाइम पे जो मेला लगता है तो उन पर अलग अलग ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। और फर्नीचर यहाँ पर देखने को नहीं मिला आज, बस चल रहा है और बच्चे अपना गेम खेल रहे हैं, वो लोग मज़े कर रहे हैं। हम ये छोटे छोटे हैं ना, तो ये अभी से खेलने लग गए हैं, तो इनको ना बाद में जाके डर नहीं लगता। और जब हम लोग बड़े होकर के सीधे इन बड़े झूलों में चढ़े तो हमें भैया इनमें हमारी हालत ख़राब हो गई। तो ऑलमोस्ट सभी को डर लगती होगी। तो बालमदा को भी लगी थी, बल्कि किसी टाइम में इसमें डर। तो मुझे तो खैर, मैं तो नहीं बैठा इन झूलों में, एक दो बारी बैठा हूँ बस, उसके बाद नहीं। तो फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। यहाँ पर खाना कुछ ना कुछ खा पी रहे हैं, बट भूल हो रही है तो हम लोग तो कुछ ट्राई नहीं करेंगे यहाँ पर। पहले तो यह झूल में बैठने में सबको ही मजा, और सब जने बैठ देनी लास्ट कोण में। हाँ, फिर यह जब मली जाने वो बात में पता चलो, ओ हो जब मली पे आने, जब प्राण हाथा में जनी, तब पता चलो कि कष्ट है रहे हैं। आओ जी बैठ, थोड़ी देर घूमते हैं, उसके बाद निकलेंगे। आ जाओ कि बालमदा बोर हो गए यार, आज बहुत ही ज़्यादा है। इनको पता नहीं क्या है, कोई ना मुखर में पानी नहीं, नहीं तो ये तो रंगत देख भी है। कैसी हॉल यश गाँव में ये तो रंगत है रहे हैं, वो वाले ना मुखर में पानी है। कैसी हॉल बताओ तो, हॉल ऐसी बताओ यार। ये एक शॉप है एपन वाली, बढ़िया सी। और ये पहाड़ी दालें। तेरा देर घूमना और फिर जनू, एक तो बहुत देर है कि उसी लिए यहाँ है को ना रेटो पे एक आदमी याद को ये लो बुलाने नहीं हो, कब तक ना है कि है वो जने के। इसके दो गेट हैं, एक गेट है यहाँ पे, ये देखो, और दूसरा गेट जो हम जिस गेट से हम लोग आए वो वाला गेट है। देखो पहाड़ों की एक फेमस डिश है जो नींबू सानना बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पर ये लोग देखो, ये लोग नींबू सान रहे हैं और यहाँ अंदर की तरफ यहाँ चल रहे हैं प्रोग्राम। देखो ये देखो, वापस बाहर आने के बाद सबसे पहले हमने ट्राई किया समोसा, और जो बहुत ही ज़्यादा गर्म और यमी था। जैसे ही हम लोग भीमताल पहुँचे तो भीमताल हम नर्सरी में रुके। यहाँ पर ये दीदी की नर्सरी है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुके, बातचीत करी और उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए। घर जैसे ही पहुँचा, ये डब्बू और ब्लैक ही मुझे रास्ते में लेने के लिए आ गए थे। तो अभी बस ये यहाँ पर खुशी मना रहे हैं कि हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और मैं ब्लॉग एडिट करने के लिए बैठ गया हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो आज मैं जैसे हल्द्वानी था तो वहाँ पे धूप आ गई थी, तो हम लोगों ने थोड़ी देर एंजॉय करा, वहाँ पे घूमे भी और रुद्रपुर में भी घूमे। तो वहाँ भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और बहुत सारी चीज़ों को सीखा भी। तो फिलहाल क्या था, मैंने अपनी स्टोरी में एक फ़ोटो डाली थी कि मुझे लगा था कि शायद जो मेरे जानने वाले हैं वो कॉल करेंगे और लोग आएंगे वहाँ पे,
बट किसी ने भी कॉल नहीं करा, एक सिर्फ दीदी को छोड़ के। दीदी ने कॉल किया था बट उसने बोला भी कि अगर तू यहाँ आया तो यहाँ पर जरूर आना। तो वो तब तक मैं घर आ चुका था। एक्चुअली मैं उनसे ऐसे बोल रहा था कि मैं अभी मैं यहीं पर हूँ, आज मैं यहीं रहूँगा। तो तब तक मैं ऑलमोस्ट घर पहुँचने वाला था। तो थोड़ी देर ऐसे झूठ बोलना हो जाता है दीदी के साथ। तो फिर क्या सीन था, और किसी ने ना कॉल करी। बाकी सब लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग घरों के अंदर होंगे, बिस्तरों के अंदर होंगे। भाई इतनी भी ठंड नहीं हो रही है कि आप लोग बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं हो। इतना भी अंधेरा नहीं हुआ है। आप लोग बाहर निकलोगे तो देखोगे कि उजाला हो रखा है वास्तव में बाहर। कोहरा लगने से अंधेरा नहीं होता है। और आप लोग वहां पर आएंगे, देखेंगे लोग वहां पर आ रहे हैं, चीजें देखने के लिए तो तब भी आ सकते हो, दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए आ सकते हो। थोड़ा आसपास अगर इतनी दूर अगर कहीं आप लोग गए हो बसने के लिए, तो वहाँ आसपास की चीज़ें तो देख ही सकते हो। हमारा पहाड़ का कल्चर आया, वहाँ पे मडुआ आ रखा था, धान बाजरे मक्का, उनकी वही आटा आ रखा है। और 200-200 रुपये किलो गौहद, भट्ट 80 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। इतना गजब हो रहा था वहाँ। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और थोड़ा सा समय था हम लोगों के पास, जितना भी था हमने वो थोड़ी देर घूमे, उसको यूज़ करा और फिर हम वापस आ गए घर। घर आने के बाद ब्लॉग एडिट हो चुका है। आप आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग। बाय बाय, सी यू गाइस।